अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मामूली सिचुएशन इसलिए है कि अलीमा खान यानी इमरान खान की हमशीरा की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों का मुकद्दर तय होना है, जिसके बाद यह डिटरमिन होगा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी को रिहाई मिल पाती है या नहीं मिल पाती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस माहौल का सामना अमेरिका में है, उसी माहौल का सामना इमरान खान को पाकिस्तान में है। एक सेगमेंट और मीडिया का ऑल टुगेदर तमाम तर सेगमेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खबरें लगा रहा है और यही कुछ पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट हो रहा है। वो कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिस पर इमरान खान का खौफ इतना तारी है कि वो थर थर कांप रही है, यह मामला आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और फिर कोट लखपत जेल का दौरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोट लखपत जेल का दौरा किया तो वहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिली, वहां पर फोटो सेशन कैसे होता रहा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वॉक, उसकी टॉक, ये तमाम तर मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज से खबर जो पाकिस्तानी मीडिया बड़ी शद्दोमत से लगा रहा है, बड़ा एम्फेसिस है उस खबर के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक खबर है। और कहा यह गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए यह कहा कि अगर मैं हार गया तो अमेरिका में कत्लो गारत होगी, अमेरिका की सड़कों पर खून रेजी होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब जुमले हैं जो उसकी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर कही गई तकरीर से निकालकर पाकिस्तानी मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया लगा रहा है। कोई फैक्ट चेक नहीं करता है। हम लकीर के फकीर तो हैं ही कि CNN जो रिपोर्ट कर रहा है, बेनही, जियो, ARY, जंग, सब लोग वही रिपोर्ट कर रहे हैं। आज की अखबारात की शह सुर्खियों के अंदर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी कैंपेन के दौरान तकरीर करते हुए कहा है कि अगर मैं हार गया तो मुल्क में खून रेजी होगी और फिर इसे इमरान खान के साथ मंसूब किया जाता है। यह कहा जाता है कि वहां का डोनाल्ड ट्रंप और यहां का डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान है। यह नहीं देखा गया कि असल में ट्रंप की स्पीच क्या थी। आज मुझे इत्तफाक हुआ कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर तकरीर को उसके फुल कॉन्टेक्स्ट में सुना तो मुझे अंदाजा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था वो ये नहीं है जो हमारा मीडिया और CNN रिपोर्ट कर रहा है। और जाहिर है CNN को डोनाल्ड ट्रंप के साथ रकाबत और खौफ भी तारी है कि कहीं ट्रंप फिर से अमेरिका का सदर ना बन जाए। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में बहुत से लोगों पर यह खौफ तारी है कि कहीं इमरान खान रिहा ना हो जाए और फिर से मुल्क का वजीर आजम ना बन जाए। अब ट्रंप ने उस तकरीर में जो कहा था वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुतालिक बात कर रहा था, पर्टिकुलरली चाइना की बात की थी। दो इंडस्ट्रीज जो बहुत फ्लरिश कर रही हैं, जो बहुत आगे जा रही हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का हवाला भी उन्होंने दिया कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्हें खदशा यह है कि अगर वो सदर नहीं बनेंगे, ऑटोमोबाइल की इन इंडस्ट्रीज को उस तरह से रोका नहीं गया तो ये इंडस्ट्रीज कत्लो गारत करने वाली हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर खून रेजी होगी, कत्लो गारत होगी। और पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुतालिक ये बात की गई जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CNN ने रिपोर्ट किया और उसकी एक वजह भी है। वो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तेजी से मकबूल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के केसेस का बार बार मीडिया जिक्र करता है। आपको याद होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर 4 केसेस हैं। जो इंपॉर्टेंट केस है वो कैपिटल हिल के ऊपर हमले का है। तीसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट हो रही है, वैसे ही वहां डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो रही है। टोटल 4 ऐसे केसेस बनते हैं जिनका सामना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान को लीगल डोमेन में बहुत सारे केसेस का सामना है, तो वहां डोनाल्ड ट्रंप को भी केसेस का सामना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तगड़े वकील किए हुए हैं और बड़ी स्मूथ सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है जब सदर बन गया तो फिर सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है, कोई भी केस डोनाल्ड ट्रंप के केस चलाया नहीं जा सकेगा। इस वक्त अमेरिका का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, खासतौर पर मीडिया का तमाम तर सेगमेंट, ये नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका का सदर बन जाए। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ये नहीं चाहता है कि इमरान खान रिलीज हो जाए और इमरान खान फिर से मुल्क की सियासत में आए और वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान हो जाए, क्योंकि खौफ बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान लड़ाई बनी हुई है, पर्टिकुलरली इमरान वर्सेस एंटी इमरान फोर्सेस की लड़ाई है और ये लड़ाई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हर रोज एक नया नैरेटिव बनाया जाता है, हर रोज एक नया बयानिया बनाया जाता है और हर रोज ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान इस मुल्क के अगेंस्ट है, इमरान खान है तो मुल्क नहीं है। और फिर रिसेंटली अब ये जो लड़ाई बनाई हुई है
वो पाक फौज के शोहदा के अगेंस्ट जो कैंपेन है उसको इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि वो कौन से हैंडल्स हैं जो ऐसी बात करें, और जाहिर है जो ऐसा कर रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। इमरान खान भी ये कहता है कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई जिसने किया, जिसने कराया, जो सहूलतकार थे, एहानतकार थे, यकीनन उनको सजाएं मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका तयन होना चाहिए कि क्या वाकई उसके पीछे इमरान खान या पीटीआई थी या कुछ और लोग थे। तो पर्टिकुलरली इस वक्त इमरान खान को एलियनेट करने के लिए पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरे का पूरा ताकतवर सेगमेंट लगा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए वहां का ताकतवर सेगमेंट खासा सरगर्म हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट और शाहमूद कुरैशी के अगेंस्ट, जो पर्टिकुलरली बुशरा बीबी तो तोशाखाना केस में है, उस पर भी सजा के खिलाफ अपील है, लेकिन पर्टिकुलरली शाहमूद कुरैशी का जो मामला है वो इमरान खान के साथ साइफर का मामला है। और साइफर केस में जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो 1 बजे का वक्त दिया गया है माफ कीजिएगा, 1 बजे ये जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं वो सुनी जाएंगी। और आज ही अलीमा खान साहिबा की तरफ से एक कॉल दी गई थी अपने एक्स हैंडल के ऊपर, और कहा यह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, पर्टिकुलरली एमएनएज और एमपीएज हैं, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे ताकि उनको अंदाजा हो सके, पूरे केस की अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि साइफर केस कैसे झूठ पर मबनी है, प्रोपेगेंडा है, ये मनगढ़ंत बयानिया है। और मैं आपको बता चुका हूं कि साइफर केस में एफआईए की प्रोसिक्यूशन टीम ऑलरेडी कह चुकी है कि ये केस जो है इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की गई है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जब खिलाफवर्जी होती है तो उसमें राइट टू अपील मुलजिम के पास नहीं होता। तो इसमें प्रोसिक्यूशन एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए, इमरान खान को जितनी देर हो सके, शाहमूद कुरैशी को जितनी देर हो सके अंदर रखा जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसलिए मदऊ किया गया है ताकि इस पूरे केस की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वो क़यादत अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, नेशनल असेंबलीज के अंदर इमरान खान का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ सके। वो क़यादत मीडिया के ऊपर जब जाए तो इमरान खान का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि आज एमएनएज और एमपीएस को पूरी की पूरी प्रोसीडिंग सुनवाई जाए, उनको तैयार किया जाए, उनको अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि व्हाट साइफर केस इज ऑल अबाउट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल कोट लखपत जेल का दौरा किया। ये जेल का दौरा कम और फोटोशूट ज्यादा दिखाई दे रहा था। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें जो कदावर तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ, जिसमें नवाज शरीफ, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इवन अब्दुल अलीम खान की जो कदावर फ्लैक्सेस और बैनर्स लगे हुए थे, इसकी क्या वजह थी? ये जेल का दौरा था या कोई जलसा था? दूसरी चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वहां पर पहुंची तो वहां पर अपने जूते उठा के हाथ में लेकर मूव कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, ऐसे जैसे पीछे अगर जूते रखेंगी तो जूते उठाकर कोई ले जाएगा। पोज क्या करने की कोशिश कर रही हैं? पोज ये करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके साथ के लोगों ने जब रीट्वीट्स की तो कहा देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने जूते खुद उठाती है, लेकिन उन्हीं गंदे हाथों के साथ उन खवातीन को भी वो पकौड़े उठा के दे रही हैं, समोसे उठा के दे रही हैं, किसी को शरबत डाल के दे रही हैं, जूते भी खुद उठाए हुए हैं। क्या पोज करने की कोशिश कर रही हैं आप? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान साहब जेलों का दौरा किया करते थे, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जेलों का दौरा शुरू कर दिया। और किसी ने क्या खूबसूरत बात की, उसने कहा ये 47वीं नकल है, ये कॉपी है जो इमरान खान की मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वहां पर ये जो आपने को एजुकेशन माहौल बनाया हुआ था, मर्द भी वहीं बिठाए हुए हैं, खवातीन भी वहीं बिठाई हुई और आप बैठी हुई हैं और उनके साथ मुखातिब इस अंदाज में बात कर रही हैं कि आपकी जो टिकटॉक्स है वो अच्छी बन सकें, वीडियोज अच्छी आ सकें। अगर इन ट्रू स्पिरिट एंड सेंस आप वाकई कैदियों के साथ बहुत हमदर्दी रखती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन रहनुमा भी वहां पर कैद हैं, जिसमें सरम जावेद है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जिसमें आलिया हमजा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन खवातीन रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया जा सकता था, बुलाया नहीं जा सकता था? क्या उनसे इजहार हमदर्दी नहीं किया जा सकता था? क्या उनके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती थी? क्योंकि आपने प्रोविंशियल असेंबली के अंदर पहले ही खिताब में कहा था कि आप सिर्फ हुकूमत की चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि आप ऑपोजिशन की भी चीफ मिनिस्टर है, आप पूरे सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर आप ऐसा करती तो एक गुडविल जेस्चर होता। आपने कल मलिका बुखारी के लिए उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट से, बावजूद इसके कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, आप फेडरल कैपिटल के अंदर नहीं बैठी हुई, विफाकी गवर्नमेंट में नहीं है, आपने नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकलवा के साबित किया कि आप बहुत हमदर्द हैं, आपको दिली हमदर्दी मलिका बुखारी से और मलिका बुखारी ने आपको शुक्रिया अदा किया। तो फिर उन खवातीन का क्या है जो कई कई महीने से, अब तो साल से ज्यादा होने को आया है कि वो लोग जेल की चक्की काट रही हैं। आपको अपना सेल देख के तो आप दीदा हो गई, रोने लग गई कि जहां पे आप थी या जहां पे नवाज शरीफ साहब को रखा गया था वो तो फिर बहुत कुशादा था, उसमें तो फिर बेटर क्लास थी। लेकिन वो खवातीन जो अपना घर बार छोड़ के जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रही हैं, जो असल में सियासी कैदी हैं,
आप अगर उनके साथ होती तो मैसेज बहुत अच्छा जाता। शायद आपके मुशीरान मैडम सीएम आपको ठीक मशवरा नहीं देते हैं। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।